यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पाप के लिए हुआ। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पाप के लिए हुआ। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पाप के लिए हुआ। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझसा ना कोई हुआ जो हमारे पाप के लिए हुआ। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने शुद्ध किया। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। ओ करूं मैं आराधना, आराधना। ओ करूं मैं आराधना तेरी आराधना। ओ करूं मैं आराधना, आराधना। ओ करूं मैं आराधना तेरी आराधना। हमारे साथ सभी लोगों का जो आराधना कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज भी हम प्रभु के वचन से आशीष को प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ समय से हम आपके साथ में बात कर रहे हैं मन के बारे में। हमने पर्वतीय उपदेशों को लिया था और उसमें खास तौर से धन्यवादियों पर हम ध्यान कर रहे थे। धन्य हैं वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज दूसरी धन्यवादी जो मत्ती 5 अध्याय उसके 4 पद में है, वहां पर लिखा है, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शोक करने के बारे में। आज का ज़माना, आज का युग जिसमें हम आज रह रहे हैं, ये वाली बात बहुत कम लोग करते हैं,
क्योंकि ज्यादातर लोग खुश रहना मांगते हैं, आनंद करना मांगते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन यदि हम इन बी एटीट्यूड्स को देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि प्रभु चाहता है कि हम शोक भी करें। ऐसे शोक करने वालों को प्रभु धन्य कहता है। मैं एक पद बाइबल से आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो मिलेगा आपको यशाया उसका 61 अध्याय, यशाया और उसका 61 अध्याय, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यहां पर प्रभु का वचन ये बता रहा है कि आत्मा का अभिषेक इसलिए किया गया है कि यहोवा के प्रसन्न रहने वाले वर्ष का प्रचार तो किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो शोकित लोग हैं, जो शोक करने वाले हैं, उन्हें शांति भी दी जाए। इसका मतलब वो विशेष लोग हैं, वो स्पेशल लोग हैं जो शोक करने वाले लोग होते हैं। वरना आज के ज़माने में तो मजाक बनाना, ठट्ठा करना, इसी को लोग अपना आनंद समझते हैं, इसी को अपना फन समझते हैं। ये प्रभु नहीं चाहता। अगर आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन में तो बार बार ये वाली बात कही गई है कि ठट्ठा ना करो, मजाक ना बनाओ, ठट्ठा करने वाले की मंडली में शामिल ना हो। शोक करना, दुखित होना, ये एक बहुत महत्व की बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हम शोकित हों। किन बातों के लिए? उन बातों के लिए जो प्रभु को अच्छी नहीं लग रही हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। हमें देखना चाहिए और हमें उन बातों पर दुखी होने की जरूरत है। दाऊद कहने लगा, मेरी आंखों से आंसुओं के सोते जारी हो जाते हैं, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। एक जगह यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, मैंने ऐसी बड़ी भीड़ को देखा जो व्याकुल है, क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं है। यीशु मसीह ऐसी भीड़ को देख करके तरस खा रहे हैं, लेकिन जो चरवाहे हैं वो ऐसी भीड़ को देख नहीं पा रहे हैं, उनकी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही तरह से रास्ता दिखा नहीं पा रहे हैं। तो भीड़ व्याकुल है, बिना चरवाहे के है। ऐसे में हमें देखना चाहिए कि प्रभु का संदेश, सुसमाचार लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सुसमाचार सुनाना हमारा फर्ज है। अगर आज आप देखें तो लोगों के पास वो समाचार जो अच्छे नहीं हैं ज्यादातर पहुंच रहे हैं, लेकिन सुसमाचार लोगों के पास में नहीं पहुंच रहे। लोग एक दूसरे को मैसेज करके बताते हैं, आज ये दुर्घटना घटी, आज ये दुर्घटना घटी, आज महामारी ने ये रूप ले लिया है, आज फला बुखार इतना तेज बढ़ रहा है लोगों के अंदर, आज ये समाचार बुरी तरह से फैल रहा है। ये बातें लोग एक दूसरे को मैसेज करके, संदेश करके अक्सर बताते हैं, लेकिन सुसमाचार मैसेज करके कोई बताए, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं। हम दुखित हों, हम शोक करें, क्योंकि अगर हम शोक करेंगे तो प्रभु हमारे शोक करने पर हमें शांति प्रदान करेगा।
मैं आपको ले चलना मांगता हूं एक जगह, और वो मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद है, जहां पर ऐसे लिखा हुआ है, पढ़े मेहरबानी। 16 अध्याय उसका 20 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ लगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे कि तुम रोगे रोगे। सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे। और विलाप करोगे। तुम रोगे और तुम विलाप करोगे। ये बताया गया है, ये प्रॉमिस किया गया है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि तुम रोगे और तुम विलाप करोगे। मैं बताऊं आपको, एक भविष्यवक्ता है जिसको कि रोने वाला भविष्यवक्ता कहा जाता है, और इसका नाम यिर्मयाह भविष्यवक्ता है। यह यिर्मयाह भविष्यवक्ता अपने विलाप गीत में कुछ बातें कह रहा है, और जरा सुनिए, एक नगर को देख करके ये कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है? विलाप गीत उसका 1 अध्याय और उसके दूसरे पद से यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वो फूट फूट कर रोती हैं, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं, उसके सब मित्रों में से कोई भी उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों में से कोई भी उसे शांति नहीं देता है। हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास खड़े होते हैं, लेकिन हमें शांति कोई नहीं देता। वचन में वर्णन किया गया है अय्यूब के विषय में कि जब अय्यूब पर मुसीबत आई, जब अय्यूब की सारी संपत्ति जाती रही, मकान का नाश हो गया, 7 बेटे और 3 बेटियां खत्म हो गईं, वो ठीकरा लेकर के बैठ गया, अपने आप को खुजा रहा था, अपने आप को तसल्ली की बातें समझा रहा था। ऐसे में अय्यूब के कुछ मित्र आए, तेमानी, एलिपज, शूही, बिल्दद, नापाती, सोपोर, और ये आकर के अय्यूब को तसल्ली देने के बजाय, शांति देने की बजाय ऐसी बातें कर रहे थे जिससे कि अय्यूब को शांति नहीं मिलती थी। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है, उसके मित्र भी उसे शांति नहीं देते थे। 4थी आयत में लिखा हुआ है, सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, नियत पर्वों में कोई नहीं आता, उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक करहाते हैं, उसकी कुमारियां शोकित हैं, और आप कठिन दुख भोग रही हैं। अजीब सा मंजर है, शोक हो रहा है, विलाप हो रहा है। हमारा प्रभु शांति देने के लिए तैयार है। भजन 6 और उसके 6ठे पद में यूं लिखा हुआ है, मैं कराते कराते थक गया। लिखा, मैं कराते कराते थक गया। मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। आंसुओं से भिगोता हूं। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने इस अनुभव से होकर गुजर रहे हैं, कराह रहे हैं और अपनी खाट आंसुओं से भिगो रहे हैं, रात भर जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, आंसू बहा रहे हैं। हम इसे नेचुरल मॉर्निंग कह सकते हैं, हम इसे स्वाभाविक शोक कह सकते हैं। स्वाभाविक शोक सभी को होता है। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं कि अगर मुझसे कहा जाए किसी को जाकर के तसल्ली देना,
तो ज्यादा मुश्किल होता है। किसी की खुशी में शरीक हो जाना बहुत आसान होता है। मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कौन सी तसल्ली की बात कहूं, लेकिन मेरा यीशु मसीह शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नेचुरली दुखी हो, यानी स्वाभाविक तौर से हम दुखी हो, कई एक ऐसे मसले आते हैं, कई एक घटनाएं घटती हैं, कई एक दुर्घटनाएं घटती हैं जब हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे दुख पर प्रभु नजर करता है। अब्राहम की मृत्यु हो गई, लोग 40 दिन तक विलाप करते रहे। 40 दिन तक उसकी लोथ में सुगंधित द्रव्य भरे जाते रहे। कनान में जहां उसने अपनी कब्र खरीदी थी, वहां जब उसे दफन करने के लिए गए, अंतिम क्रिया करने के लिए जब वहां पर गए, तो लोगों ने उनका विलाप देख करके यह जान लिया कि यह मिस्री विलाप है, क्योंकि वो इसी तरह से बड़े जोर से, बड़े शोर से, बड़े व्याकुल होकर के विलाप करते थे। और उन्होंने उस जगह का नाम आबेल मिस्रैम रखा, यानी विलाप की वजह से स्थान का नाम रख दिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक विधवा ने अपने बच्चे का नाम इकाबोत रख दिया कि महिमा इस्राएल से उड़ गई है। दुख का समाचार, दुख का समय जब आए तो हमें भी शोकित होने की जरूरत है, हमें दुखी होने की जरूरत है, हमें अपने देश के लिए दुखी होने की जरूरत है, अपने पड़ोसियों के लिए दुखी होने की जरूरत है, जो हम काम करते हैं उन लोगों के लिए दुखी होने की जरूरत है। हम उद्धार का प्रचार करने वाले लोग हैं, हम सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, और जब हम सुसमाचार सुना रहे हैं तो हमें लोगों के ऊपर तरस खाना है। जब तक हम तरस नहीं खाएंगे, जब तक हम दुखित नहीं होंगे, जब तक हम उनके लिए शोकित नहीं होंगे, तब तक लोग उद्धार कैसे पा सकते हैं? उनके बर्डन को हमें महसूस करना है। प्रभु शांति देने पर है, वो हमारे शोकित होने पर शांति देगा। प्रभु के लोगों, आनंद बहुत मना लिया, हम बहुत मगन हो लिए। प्रभु ने हमें समय दिया मगन होने का, आनंदित होने का, परिवार में आनंदित होने का, लेकिन हम इस आनंद में खो ना जाएं। अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को हम याद रखें कि हमें शोकित होने की जरूरत है। लोग प्रभु की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम शोकित हों। नहमिया को जब मालूम हुआ कि प्रभु का नगर उजाड़ पड़ा हुआ है, फाटक जल गए हैं, मंदिर का विनाश हो गया है, तो वो विलाप करने लगा, रोने लगा। उसके शोक को राजा ने भी पहचाना और राजा ने उसको अनुमति दी कि तू जा और जा करके अपने शहर को फिर से बसा। हमारा शोक जो हमारे अंदर उठेगा, हमारा दुख जो हमारे अंदर उठेगा, उसे लोग देखेंगे, बड़े बड़े पहचानेंगे और वो हमारे शोक का सम्मान करेंगे। हमारे शोक के लिए अपने आप को भी लगा देंगे, हमारे शोक के लिए अपना इंतजाम करेंगे ताकि हमारा शोक दूर हो सके। और हमारा शोक तभी दूर होगा जब अनगिनत लोग जो नरक की तरफ जा रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो विनाश हो रहे हैं, हम उनका ख्याल रखें, उनको बताएं। लिखा है, बहुतों को आग में झपट करके बचा लो।
हमें भी बहुतों को बचाने की जरूरत है। ये सुसमाचार, ये संविधान के नियम, ये धन्यवादियां यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं, अपने प्रेरितों को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, ताकि वो इन बातों को जाने कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4था पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 4था पद, जहां ऐसे लिखा है, सुनिएगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रभु इन सबको दूर करेगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है कि वो इन्हें दूर करेगा। आंसू पोंछ डालेगा, पीड़ा दूर कर देगा, शोक दूर कर देगा, पहली सब बातें जाती रहेंगी, नई सृष्टि होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सोचें, हम समझें, हम जानें कि क्या हम अपने लोगों के लिए, क्या जहां प्रभु ने हमको रखा है वहां के लिए विलाप कर रहे हैं, कंसर्न है उनके लिए कि प्रभु इन्हें भी बचा। मूसा परमेश्वर से कहने लगा, हे प्रभु इन पर दया कर, अगर तू साथ नहीं चलेगा तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। या तो तू इन्हें क्षमा कर दे, इनके उद्धार का काम कर, इनको बचा ले, या मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाल। अपने आप को जोखिम में रखे ताकि हमारे लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो बचाए जाएं। आखिरी आयत पढ़वा कर खत्म करना मांगता हूं। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 15 पद है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 पद, जहां ऐसे लिखा, सुनिएगा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है, यानी यीशु मसीह पुरानी व्यवस्था के जैसा महायाजक नहीं है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, हमारे साथ दुखी ना हो। वो हमारे साथ में दुखी होता है, वो हमारे साथ में शामिल होता है। काश के हम भी लोगों के दुख में उनके साथ में शामिल हों, ताकि लोग प्रभु के उद्धार को जान सकें, पहचान सकें और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।